गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियाँ बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि व दास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से ले करके इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे है। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत् और सत्य ये गुप्त हैं, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे। लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके विषय में 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म की साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओम तत्सत के साथ हरि नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। इस मंत्र का विनाश हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। तत् और सत्य सांकेतिक है। ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। ये तत् अक्षर पुरुष का जाप है और ओम ये सर पुरुष का है, ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है।
ये तत् और सत सांकेतिक हैं, ये दास बताओगा, ये कोड वर्ड है। इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखी है गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। तब परमेश्वर ने कहा उस अनाड़ी से कि तूने 8वें अध्याय का 7वां और 5वां श्लोक तक पढ़ लिया, अब 8वां 9वां 10वां 8वें अध्याय का ये भी तो गीता जी में लिखा है, इस पर ध्यान ना गया तेरा मूर्ख। इसमें क्या लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, उस दिव्य पुरुष की जो साधना करता है, भक्ति करता है, उस पर तत्वदर्शी संत से की शरण में जा करके उससे नाम प्राप्त करके, तो भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जापों की कमाई से वो उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है।